तेरी करुणा के बिना ये संभव ही नहीं, इसलिए भटकता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर।
वंदन गुरु भगवान। क्या चल रहा है, क्या लगा रहा है? नित्य प्रत्यानंद देव वंदनीय गुरु भगवान, उपस्थित देवगण, श्री बालबच्ची भगवान विद्वत्रन संत समाज पावन मागंगे मनसा माया चंडी
माँ प्रकृति बुद्धि के दास भगवान के नाना स्वरूप, नाना नाम, नाना कथाएं। यजमान वृंद, आपके पितृग्रह भूत प्रेत आदि जो भी जिस योग में जहाँ भी जिस भी रूप में आइए, भगवान की बाल लीलाओं के माध्यम से हमने अपने मन को पावनी आत्म चर्चा में स्नान कराया। अब आओ उसी चर्चा की लहरों में अपने मन को और अंतरंग डुबकी लगवाए और गहराई में ले जाए, क्योंकि आदि है ना अंत जिसका। क्या बात है, आदि है ना अंत जिसका, बस तो है नहीं वहां। आदि है ना अंत जिसका, आकाश जो विस्तार, ऐसा तेरा स्वरूप है जिसका नवार। तो आओ उस आकाश सागर में अपने मन को और गहराई में ले चले और अंतर ले चले। नंद बाबा क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं कि और गहराई में हम अपने मन को कैसे ले जा सकते हैं। एकादश्यम निराहार समभ्यज जनार्दन, एकादशी के माध्यम से, एकादशी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण को 4 भागों में बांट दिया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यहाँ एक में ही ले लिया। तो इन 11 को एक में ले चले। किसके माध्यम से? जनार्दन। उस एक ने जो भगवान नारायण का रूप धारण किया है, उनके साकार स्वरूप में अपने मन को लगाकर और फिर उनके वास्तविक स्वरूप में उसे एक में ले चले अपने मन को। और उस एक में जब मन उतरने लगता है, डूबने लगता है, तो समय का भार नहीं रहता। क्योंकि जब होवे यथार्थ ज्ञान, फिर रज्जु में सर्प रहे ना। निजातम के पहचाने से कोई पुण्य और पाप रहे ना। मुफ्ती सौदा मिलता जहां, वहां तोल और माप रहे ना। तन मन वाणी लय हो जा, फिर जागपत जाग रहे ना। फिर पूर्ण ब्रह्म अखंड आत्मा, ना पीछे ना। तो एकादशी तिथि व्रत रखते हैं। आज समय का भार नहीं रहा। स्नान के लिए यमुना जी में डुबकी लगाई और देव के दूध घूम रही थी, पकड़ ले गए। देखो भाई, ये ब्रजवासी सब कृष्ण का ही रूप है। वैसे तो वास्तव में तो सत्य तो यही है कि सब यहाँ कृष्ण का ही रूप है। उससे भिन्न और कुछ नहीं है।
वास्तविकता तो यही है। ये गुण साधन नहीं संभव है। ये गुण साधन वास्तविकता तो यही है। संपूर्ण चराचर सृष्टि सब उन्हीं का रूप है, कृष्ण का ही रूप है। तो यहाँ ब्रजमंडल में जितने भी पात्र हैं सब कृष्ण ही है। नाना पात्रों के माध्यम से भगवान हमारे मन को दिशा देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि सब मेरा ही रूप है, ब्रजमंडल में ही नहीं, पूरी प्रकृति मेरा ही रूप है। लेकिन पहले कुछ दायरे में ले आओ अपने मन को। सुखदेव जी ने यही तो कहा, युक्ति होती है मन को स्वरूपास। राजन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय और फिर लो भगवतो तो मन संदार्य दिया। पहले अपने भीतर अपने स्वरूप का अनुभव करो, सब ओर से मन को समेट लो। पहले अपनी स्वरूप की अनुभूति करो, तो फिर तुम्हें बाहर सब ये जो स्थूल रूप का सब वही नजर आएगा। यही गुरु जी ने कहा, पहले अपने स्वरूप का अनुभव कर लो। जाने अपना उन्हें दीन जग से नाता तोड़ दिया, जग से नाता
से नाता जिता समो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय जीने जग से नाता तोड़ लिया जीने जग से घूम रहे थे, ले गए वरुण लोग गहराई में ले गए। कब? एकदश्याम निराहार। निराहार किसी भी इंद्रिय के द्वारा किसी भी विषय की कोई पकड़ नहीं बनती। निराहार। और जब वरुण लोग पहुंच गए तो भगवान पहुंच गए, जिसने सब ओर से अपने मन को रस्सी से छूटा कर लिया, वो यहाँ का अधिकारी थोड़े ही है। भगवान स्वयं पहुंच गए थे। वो तो और गहराई में जाने का अधिकारी, वो तो और अनंत में समाने का अधिकारी है। इसलिए ले आए वहां से। वो तो अनंत के साथ एक होने का अधिकारी है, किसी लोक का अधिकारी थोड़े। सौभाग्य है उन लोगों का जिन लोगों में ऐसा सदा हुए मन का प्रवेश होता है। सौभाग्य है उन लोगों का। ऐसा मन तो पूर्ण रूप से अनंत के साथ एक होने का अधिकार है। इसलिए ले आए।
अब ब्रजवासियों का भाव है वैकुंठ का दर्शन हो जाए। वैकुंठ का दर्शन तो लगाओ डुबकी। भगवान का उद्देश्य है ऐसे सधे हुए मन ऐसा सधा हुआ मन कल्प वृक्ष का रूप ले लेता है। जैसे कल्प वृक्ष की छाया में संकल्प होने मात्र की देरी है, बस पूरा होने में कोई विलंब नहीं। ये दिखा रहे भगवान कि तुम अपने मन को साफ करके देखो, तुम अपने मन को बाह्य विषयों से मोड़ कर तो देखो एक बार। गुरु जी का भी यही संकेत अपने शिष्यों के प्रति, कैसी परोपकार की मूर्ति रही है। बाह्य विषयों से प्रीत हटाकर अपने को अर्थ सम्राटों का सम्राट, बाह्य विषयों से प्रीत हटाकर अपने को पहचान। कहाँ खो गया, कहाँ भटक रहा है, कहाँ कीचड़ में मोती चुन रहा है। बाह्य विषयों से प्रीत हटाकर अपने को पहचान। तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जो। तू तो सूर्य का सारा जगत इंतजार करता है, सूर्य किसी का इंतजार करे महाराज, डूबकर मरने जैसी बात। तू गंगा माँ सारे जगत की प्यास बुझाती है और गंगा माँ को जल की कामना करने ना रहे। तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जो। तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जो। बैठक से ऐसे मन को सवेरे कोई फकीर मन बैठा था शरीर की कुटिया में। ठंडी का समय था, सूर्य की किरण सेक रहे थे कुटिया को। सम्राट आ गए, राजा आ गए, हाथ जोड़े, महाराज जी को सेवा बताओ, महाराज जी को सेवा, महाराज जी को सेवा। वो फकीर मन ने कहा भाई थोड़ा एक तरफ हो जाओ, सूर्य की किरणें आने दो, बस यही सेवा। क्या बात है। तू तो अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जो। तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जो। तू तो कोई अजब है तेरा, अजब तमाशा जग में जो। तू तो कोई अजब है। तो कहाँ लगाओ डुबकी और कहीं से पहुंच गए वैकुंठ में। अंदर जाने लगे तो आत्माओं ने कहा यहीं से पूजा वंदन जो भी कहना सुनना हो। फिर वैकुंठ के पदार्थों का आनंद लो और अपने लोग को लौट जाओ। लेकिन इनके मनों को क्या मतलब वैकुंठ के पदार्थों से राम, क्या बात। ब्रह्मलोक लोगों जो चाहे सबन को क्या
वेद अर्थ ज्ञाता कहते ताही वैराग्य कहते ओंकारानंद कहते ओंकारानंद तज लाखों करोड़ दे तुम असंग है दुनिया तोड़ दे तू असंग है दुनिया पदार्थों से जिनका मन अनंत को छू रहा उनका मन जिसका अंत है उसमें क्या खाक छानेगा, उसमें क्या रेता फंकेगा। जिसका मन अनंत को छू गया वो जिसका अंत है उसके पीछे क्यों दौड़ेगा महाराज। ये अनंत बस हमको वापिस बुला लो यहाँ से। आप नंद बाबा को ले आए इस लोक से, वरुण लोक से, हमको भी बस निकालो इस लोक से, हमारा ये कोई काम नहीं। आनंद बिल्कुल आता है, आनंद अब हमारा मन, हम तो जो आनंद है साकार रूप में हमारे समक्ष थे, तब हमारा मन इन इंद्रिय रूपी गलियों से बाहर आ जाता था उन अनंत की साकार मूर्ति को निहारने के लिए। लेकिन अब वो मथुरा जाकर बैठ गए तो उनको कह देना कि अब हमारा मन इन इंद्रिय रूपी कुंज गलियों के माध्यम से बाहर का दृश्य देखने के लिए बिल्कुल बाहर नहीं आता है, बस ब्रह्म गुफा में पड़ा रहता है। कोई न जाए कुंज गली, कोई न जाए
क्या कहना मैं कुछ। लेकिन हमारा मन अनंत के बिना अंत में हमारा मन नहीं लगता। हमारे मन को अनंत मिल गया तो महाराज, जिसका अंत है वह ये क्यों लगेगा। तो फिर स्थूलो भगवतो रूपं क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं चिरहरण लीला के माध्यम से। हमें चीर दे दो हमारे कन्हैया, नंगे नजर में शर्म आ रही। तो फिर तुमने जन्म में प्रवेश पाया तो क्या मैं वह नहीं था। अब अनंत का सर्वत्र अनुभव करा रहे हैं, क्योंकि जब तक मन अनंत को सर्वत्र अनुभव नहीं करेगा तब तक कहीं न कहीं कोई गलती मन कर ही बैठेगा। और जहां मन से चूक हुई, जहां गलती हुई, बस सब किए धरे पे पानी फिर जाएगा। इसलिए ऐसी कोई जगह नहीं जहां अनंत नहीं है, जहां मैं नहीं हूं, जहां मैं तुमको नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, नहीं जान रहा, ऐसी तो कोई जगह नहीं है। मानो ऐसे भूल से न हो कि मेरे अलावा यहाँ कुछ हो रहे हैं। कैसी करुणा बरसाई है, कैसी परिपक्व अवस्था दी है कि देखो, यदि तुम्हारा मन सभी विषयों पे विजय प्राप्त कर जाए, सभी रसों पे, और परम वैराग्य को प्राप्त हो जाए, तो मैं तुम पे ऐसी करुणा बरसाऊंगा, तुमको सर्वत्र मेरी अनुभूति होगी। जैसे निगाह, क्या बात है राम, निगाह मेरा की निगाह पी गई। देखो तो उस आनंद का, देखो तो उस आनंद का स्वाद इस विश्व में कैसा है, चक्कर देखो तो। निगाह मेरा की निराली पी गई, जहर देखो तो आनंद, तुझे इसके रूप में चक्कर तो देखो, तुम इसके रूप में कैसा स्वाद है। निगाह ऐसा गिरधर समाया सांस सांस, ऐसा गिरधर समाया श्वास श्वास में। निगाह मेरा की जहर की प्याली, निगाह मेरा की निराली पी गई, जहर की प्याली, ऐसा गिरधर समाया श्वास श्वास में, ऐसा गिरधर समाया श्वास श्वास में। जब आया काला नाग मोर तन में भाग, जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे
मुरारी आओ गिरधारी काले कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी आओ बलिहारी काले कृष्ण मुरारी बड़ी कृपा भगवान की किसी सोच वालिया ने पहचान किसी सोच वालिया ने पहचान सोच वालिया ने पहचान सोच वालिया ने पहचान राम राम जी कथा कहनी है ना, थोड़ा धैर्य रखो, फिर पड़े रहना उसी आनंद में, एक दो कदम और चलो बस। बस ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की मोहब्बत और तेरी बस, फिर पड़े रहना उसी आनंद में। बस 2 महीने का साथ होने वाला, फिर आप चलिए। आप क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों नहीं डूब जाओ, क्यों ना मर जाओ? इसके लिए तो थोड़ी सी गुरु जी की सेवा थोड़ी सी शेष है। आपके लिए क्या शेष है बता?
राम। 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 कृष्णा। राम। 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 शिव। राम। सर्वत्र मैं हूँ। सब और सुमन रसों से भ्रांति हो गया, परम वैराग्य को भी प्राप्त हो गया। लेकिन जब तक सर्वत्र में ऐसी निष्ठा नहीं बनेगी, ऐसा परिपक्व नहीं होगा, तब तक फिर मन कहीं न कहीं चूक सकता है। इसलिए सर्वत्र मैं हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा। अब शरद पूर्णिमा की पावन बेला, अब नाद किया है, शब्द भेजा है। क्या सब और से मन की परिपक्व अवस्था हो चुकी है? क्या मन बस सिर्फ और सिर्फ एक से जुड़ा है? क्योंकि लेस मात्र भी मन यदि दाएं बाएं होगा तो ये नाद सुनाई नहीं देगा। उन्हीं को सुनाई दिया।
जिनके मन सिर्फ और सिर्फ अनंत से जुड़ चुके थे, उन्हीं को सुनाई दिया। बुलाया है अनंत में डूबने के लिए, अब आ जाओ, अधिकारी हो गए। और जब प्रिय की आवाज आती है ना, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा मन जुड़ा है, उसकी आवाज आती है ना, तो फिर महाराज फिर न तन की सुध रहती, न मन की, न जगत की, फिर कोई सुध नहीं रहती। अब तो जड़ में चैतन्य से और चैतन्य में जड़ से स्थिति में। मुझे पुकारा है, मुझे पुकारा है, मुझे पुकारा है। जिसको हम पुकारते थे, आज उसने हमें पुकारा है। एक प्रेम की परिकाष्ठा हो गई। जिसको हम पुकारते थे, आज उसने हमें पुकारा है। और सुखदेव जी महाराज का मन तो आनंद में विभोर हो गया। चित्र उतारने का मतलब मेरे ही मन की जो दशा, बस वही दशा है। चित्र उतारने का मतलब पढ़ लिया मनों को, क्योंकि स्वयं के मन को स्वयं ही पढ़ सकता है। तो ये मन भी मेरे मन से भिन्न नहीं है, बस इनकी दशा भी वही है जो मेरे मन की दशा है। इसलिए व्यक्त किया कि ये है प्रेमी मन का लक्षण। ये है अनंत से जुड़े हुए मन का लक्षण। ये है अनंत को छुए हुए मन का लक्षण। न झाड़ दिखाई दे रहे, न फूल दिखाई दे रहे, न झील दिखाई दे रही, न पर्वत दिखाई दे रहे। न स्वर्ग दिखाई दे रहा, न नरक दिखाई दे रहा, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा बीच में। बस ऐसा नहीं है कि मार्ग तो तय किया ही है शरीरों ने, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और पहुंचते मानव यात्रा पूरी हो गई, लोग आ गए। लो आपने बुलाया हमें तो हम आ गए। आप बुलाओ और हम ना आए, एक ऐसी समय। कहीं कुछ और देखने तो नहीं आई है। अनंत को देखने, अनंत को छूने, अनंत में डूबने आई है। और सारे जगत का आदि भी आप हो, अर्थ भी आप हो।
तो जितने रूप गोपिकाओं के उतने ही रूप बनाए। जितने घड़े उतने रूपों में आकाश नहीं है, लेकिन प्रत्येक घड़े की आकृति के अनुसार उसमें समा गया। प्रत्येक घड़े की आकृति के अनुसार उस घड़े में भर गया, लेकिन घड़े ने अपने भीतर कुछ भर लिया। कोई तिनका, कोई कंकर, कोई पत्थर, अहंकार का पत्थर भर लिया। मन रूपी घड़े ने अपने भीतर भगवान मुझ में समाये जा रहा, मुझसे मिले, और फिर घड़े तो खाली हो गए। लेकिन भूल समझ में आई नहीं। भूल वो कहाँ से गई? हम तो सब छोड़ कर आए। हमने घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, पति छोड़े, संसार छोड़ा। हमारे से चूक कहाँ हुई वो समझ में नहीं आया। मन से सारे संसार को तो निकाल दिया, लेकिन नहीं जान पाए कि अहंकार को भर लिया। राधा जी ने सबकी भूल को दिखाया, सबकी भूल को मिटाया। हम सब कुछ त्याग कर भी त्याग नहीं पाए, हम आकर भी नहीं आ पाए, हम मिलकर भी नहीं मिल पाए, हम डूब कर भी नहीं डूब पाए, क्योंकि हमारे मन ने अहंकार का आवरण ओढ़ लिया। जब राधा जी ने भूल याद दिलाई, सबने उस भूल को छोड़ा, सबने उस आवरण को उतारा, सबने अहंकार की चदरिया को गिराया, तो फिर आनंद के अलावा है ही क्या? आनंद प्रकट हो गया। महादेव जी आ गए वेशभूषा बदल कर ये उपदेश देते हुए कि आवरण हमने भी ओढ़े हैं। आवरण आपके मनों ने भी तान लिया था, वो अहंकार का था। वो अपने अहंकार का आ गया था। देखो हमारे पुरुषार्थ से, अथवा देखो हमारी प्रीत से, देखो हमारी साधना से हमने भगवान को पा लिया। आवरण ये भी है, साधना लेकर आए साथ में, लेकिन इन साधनाओं के माध्यम से मुझे कृष्ण को पाना है, आनंद को पाना है। आपने आनंद से बड़ा अपना पुरुषार्थ को ठहरा दिया। देखो हमारा प्रेम, देखो हमारा समर्पण, देखो हमसे पहले मिले हैं। और यहाँ ये सब आवरण, ये साधना, ये वेशभूषा इसलिए है कि इनके माध्यम से आनंद को छूना है। अहंकार हूं तो ऐसा मैं सेवक स्वामी से ना हूं, यह अहंकार का जब जमता हूं, मैं सेवक हूं। भगवान सीतापतिनाथ हमारे स्वामी हैं, ये अहंकार ना छोड़े मेरा मन कभी। और यहाँ ऐसा आ गया कि देखो हमारी साधना, हमारी प्रीत, हमारा त्याग, उसी के बलबूते पे भगवान पहले हमसे मिले। और
भगवान श्री निराला इन साधनाओं के माध्यम से हमारा मन निर्मल हो जाए, स्नान कर जाए, सज जाए। इनके माध्यम से हमारा मन अनंत को छुए। बस ये नहीं कि अनंत से बड़ी हमारी साधना, हमारा पुरुषार्थ नहीं है। जिसमें सब कुछ समा जाए वो बड़ा है, सब जिसमें सिमट जाए वो बड़ा है। तो महाराज लगा, नारद जी महाराज कंस को प्रेरित किया है, कंस को जगाया है। जब वो अनंत साकार रूप में प्रकट हुआ है और उसी को तू पाना भी चाहता है, लेकिन दिशा गलत पकड़ी है, तो गलत दिशा में खोज रहा है। वो वृंदावन में है, दूसरों के माध्यम से तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरों के माध्यम से हम इस शरीर का पेट भर सकते हैं, भोजन मंगा सकते हैं, पानी मंगा सकते हैं, लेकिन दूसरों के माध्यम से हमारा मन उस आनंद को नहीं पा सकता। उसमें तो हमारे मन को स्वयं को ही प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। उससे मिलने की चाह है तो स्वयं ही उसे छू सकता है। दूसरे सांसारिक अन्य कार्य किसी दूसरे के द्वारा करवाए जा सकते हैं, लेकिन ये कार्य तो स्वयं के द्वारा ही सिद्ध होगा। इसी में किसी की अपेक्षा नहीं है। इसमें न कोई आश्रम सहायक, न कोई व्यक्ति विशेष सहायक, न कोई वस्तु सहायक हो सकती। इसमें तो स्वयं हमारा मन ही सहायक हो सकता है। और मन भी अकेला बकेला, मन यदि किसी का सहारा खोजेगा तब भी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल अकेला बकेला मन, बिल्कुल अछूता मन। और तुमने राक्षसों का सहारा लिया हुआ है, उन्हें पाने के लिए, उन्हें छूने के लिए। इसलिए सबका सहारा छोड़ो। नारद जी की प्रेरणा पाकर कंस ने अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी आए हैं, देखा है नीलांबर पीतांबर धारण किए। भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण गौशाला में गो दोहन के लिए प्रवेश पा रहे हैं। क्या दिव्य झांकी है, चरण चिन्ह देखे हैं। उछल पड़े रथ से और चरण रथ में लोट-पोट हो गए, स्नान कर रहे हैं। बहुत देर कर दी मैंने, मानो प्रायश्चित कर रहे हैं। कंस के बहस में बहुत देर कर चुका, और आज भी आया तो मैं कंस के बहस ही आया। इसलिए मानो प्रायश्चित कर रहे हैं, श्री चरण धूल में स्नान कर रहे हैं। भगवान दौड़े आए हैं, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। एकांत ले गए, चरण दबा रहे हैं, मथुरा का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। कृष्णा, तुम जानते हो सब, और तुम ये भी जानते हो कि हम आए किस लिए। हाँ हाँ जानते हैं।
लेकिन ब्रजवासियों को पता चला कि कंस के बुलावे पे लेने आए हो, तब तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी हमारे स्वरूप से, इतने जुड़ चुके हैं इनके मन। यदि इन्होंने मना किया तो फिर तो हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। तो आप भी कुछ करो। दौड़े दौड़े गए बाबा, चाचा हमको मथुरा का मेला दिखाने के लिए लेने आए हैं। दौड़े आए, नंद बाबा आप नहीं जानते भैया ये बहुत लटपट है और वो महाराज कंस की लड़की है, तो फिर आप साथ चल सकते हो नंद राय जी। मैं साथ चलूं फिर तो ठीक है, मैं इनका ध्यान रख लूंगा। इतनी प्रीत, इतना स्नेह, आनंद का ध्यान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। वास्तविकता है, जिस मन ने जरा सा भी तुमको छुआ ना, बोल नहीं सकता। बोल रहा है तो समझो अब यह छूता है। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। जिनके मन का आपसे योग हो गया, वो मन भी हमेशा बस मौन होकर उसी में डूबा, उसी अथा कथा पाने का भाव लेकिन अंत है ही नहीं, तो कहा छोड़ कहा। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि घर ध्यान बना मन, मंदिर ऋषि मुनि घर ध्यान बना मन, मंदिर
तो मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, सब कह दिया ब्रजवासियों, सब तैयार। गोपिका को पता चला अक्रूर जी हमारे अनंत को लेने आए, कृष्ण को। चौराहे पे झूठ की झूठ, ऐसे कैसे कोई ले जा सकता है? प्रातः बेला नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित नगर से बाहर निकले, कुछ नहीं कहा। जाने हमको क्या लेना देना भाई। सारा जगह छूटे, मेरे श्याम जी में छूटे। और जब भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ पे बैठा कर अक्रूर जी बाहर आए, अब मारा का बंद कर दिया। आप लोगों के हमारे अक्रूर जी ने देखा, मन ही मन भगवान की शरण गए, लिए जाता हूँ तो कंस के हाथों मारा जाऊंगा, नहीं लिए जाता हूँ, लिए जाता हूँ तो गोपियों के हाथों, नहीं लिए जाता हूँ तो कंस के हाथों। अच्छी बात है देवियों के हाथों कल्याण हो जाए। भगवान समझ गए रथ रोका, एकांत देवियों सूक्ष्म कारण जागृत सब सुपति। परसों का मतलब इन सब से पार तुम्हारे मन का मेरे साथ संयोग, लेकिन शारीरिक तल से वैसे ये शारीरिक तल का मिलन अंत वाला है। अनंत से मिलना चाहता है तुम्हारा मन, तो इन सबों से उस पार नित्य संयोग है मेरा, नित्य संयोग होगा मेरा। छोड़ दिया हमारे स्नान के बहाने से आकृतियों के मन को भी निश्चित किया है। भगवान किसी के भी मन को चिंतित नहीं करना चाहते हैं। किसी का मन को प्राप्त हो ऐसा भगवान नहीं चाहते। ये स्वयं ही भय को पकड़कर भयभीत हो जाता है, स्वयं ही नाना प्रकार की चिंताओं को पकड़कर चिंतित हो जाता है। भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिसकी वजह से हमारा मन चिंतित हो। ऐसा कुछ भी नहीं बनाया भगवान ने, ऐसा कुछ भी नहीं किया भगवान ने जिससे हमारा मन चिंतित हो, क्षुब्ध हो। हमारा मन स्वयं ही अपनी भूल से चिंतित क्षोभ में रहता है, दुखी रहता है। गंगा में उठने वाली तरंगों से जब कब परेशान होता है, कब दुखी होता है, गंगा माँ कब परेशान होता है, देखने वाले को तो हो। अक्रूर जियों के मन को भी निश्चित किया, पहुंचे। नंद बाबा ने कहा विश्राम कर लो, सुबह मथुरा का मेला देखने हमारे साथ चलना। बोले बाबा अभी तो समय है। कहा संध्या की बेला होगी, समय है बाबा अभी। भगवान जगा रहे, सावधान कर रहे।
जैसे संध्या सूर्य बस डूबने ही वाले हैं, सूर्य बस अस्त होने ही वाले हैं, तो वैसे ही बस शरीर की संध्या होने वाली है, शरीर की शाम होने ही वाली है, शरीर से चेतना रूप में सूर्यास्त होने ही वाले हैं। लेकिन उतने में भी भगवान कह रहे उतने में भी अपना काम किया जा सकता है। संध्या को गोधूली क्यों कहा? कारण की धूल से धूल उठती है ना, कितनी ऊंचाई होती है उसे, कितनी देर तक, बस उतना सा ही जीवन बचा है। लेकिन उतने में भी वही कायम के चरणों से उठ कर धूली भगवान श्री के अंग कांति पे छिटकती, तो भगवान की अंग कांति पे कितनी सौभाग्यवान हो जाती। उतना समय भी हमारे मानव जीवन को धन्य कर सकता है, हमारे मानव जीवन की शोभा बढ़ा सकता है। यदि आप इस अवस्था में जग जाए ना हमारा मन, इस अवस्था में भी हमारा मन सब ओर से मर जाए, तो उतनी देरी भी कल्याणकारी सिद्ध हो जाएगी। भगवान कह रहे अभी तो समय है बाबा, देखो ना उतने समय में भगवान कितना काम कर गया है, धोबी का कल्याण कर दिया। धोबी माने मन में जो विचार गलत है, जो गलत भावना है, गलत मान्यताएं बैठी है मन में, सिलाई का काम करने वाले भाई को आशीर्वाद दे दिया। यानी सात्विक मनोवृत्ति को उत्साहित किया जा सकता है, उत्साह दिया जाता है, मन को दिया जा सकता है। अभी भी बात बन जाएगी, तो जानो प्रतिष्ठा जागृता। सुदामा नाम के मालिक को आशीर्वाद दिया, अभी भी तुम्हारे मन में भक्ति के पुष्प खिल जाएं, तो अब भी देरी नहीं हुई, बात बन जाएगी, अभी भी समय है। खूब जाके खूब को ठीक किया कि अभी भी तुम्हारे मन की जो गांठ पड़ गई शरीर के साथ, खूब पड़ गया, शरीर कोई मेहमान बैठा, अभी भी समय है, तुम अपने मन के खूब को निकाल सकते हो। जैसे भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदर, और ठहर गई। उपजा का मन ठहरा और ठहरते ही मुड़कर देखा, बस ठीक हो गया। वैसे ही सदशास्त्रों के शब्द भगवान की आवाज है। अभी भी यदि हमारा मन सुनकर ठहर जाए और मुड़ जाए चेतन स्वरूप कृष्ण की तरफ, तो अभी भी फूल निकल सकता है। कितना सुंदर उपदेश दिया भगवान ने। और फिर आए, बुलाओ फिर आप विश्राम करना चाहिए। खूब निकलने से पहले कैसा विश्राम, डूब कर मर जाओ। मन का खूब निकला नहीं और विश्राम। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, मालिक से मिलना, प्रेमी भी होना फिर सोना भी क्या रे, मालिक से मिलना। भूखे निवारण अब तू भोजन चाहिए, अजिरू खायो रसलोना भी क्या रे, मालिक से मिलना जी। प्रेमी भी होना फिर सो
किया है। सीधा जाके विश्राम में नहीं गए। प्रातः बेला में नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित सभागृह में यथा योग्य स्थान में विराजे हैं। बलराम श्री कृष्ण को आते देख कवलिया पिंड नाम के हाथी को मदिरा का पान कराया है। कंस ने मार्ग में खड़ा किया, नशे में है। भगवान ने पहले दांत उखाड़े, नशा उतारा है और फिर मुट्ठी बांधकर मस्तिष्क में दी है, क्योंकि नशा उतरे मन का, मैं शरीर हूँ, ये नशा उतरेगा और फिर मुट्ठी बांधी सब ओर से मन सिमट जाएगा और फिर मस्तिष्क में मुट्ठी दी कि यहाँ मन आएगा तो यहाँ मैं मिल जाऊंगा, यहाँ तुम्हारे मन की विजय हो जाएगी, यहाँ तुम्हारा मन अघर पद को प्राप्त हो जाएगा। महावत का भी कल्याण किया, अंदर प्रवेश पाया। देखने वाली आंखें अनेक हैं और वो आनंद एक रूप में है। जिसका जैसा जैसा भाव रहा, लो भाई कर लो उसी रूप में दर्शन। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। मुष्टि चाणूर संत और सरकूट नाम के पहलवान अखाड़े में उतर गए। हमारे साथ दो दो हाथ हो जाए। भगवान सावधान कर रहे हैं। बोले भाई हम तो बालक हैं, तुम इतने विशाल शरीर वाले पहलवान। चाणूर ने कहा मैं जानता हूँ, अभी अभी कवलिया पिंड हाथी का कल्याण कर दिया चुटकी भर में और अपने को छोटा बताते हो। मैं जानते हो अणु से अणु और विराट से विराट हुआ, फिर ठीक है जानते हो तो कोई बात नहीं। लगाई चला नंद बाबा हनुमान जी को मना रहे, हनुमान जी की रक्षा करना मेरे नाना। कूट कूट कर कल्याण किया। कंस में आने का उतावलापन दिखाया। भगवान को क्या देरी लगाई चला, पहुंच गए स्टेज पे। केस पकड़ कंस को नीचे गिराया, ऊपर से लगाई छलांग। गोविंदाय नमो नमः। कंस मर्दन भगवान की जय। अपनी मामियों को उपदेश दिया, स्टेज से नीचे आए। नंद बाबा ने हृदय से लगाया, बहुत बड़ा काम किया लाला अपने बाबा। हनुमान जी ने रक्षा की, मैं भी जानता था। अब कारागृह में पहुंचे तो सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया है। कुछ तो बता रहे हैं भगवान। क्या बताना चाहते हैं कि नाना कुल में, नाना पक्ष में यदि कोई योग्य न हो, पितृकुल के उद्धार के लिए, तर्पण अधिकारी के लिए, तो भांजा कर सकता है। भांजे को अधिकार दिया है। तो अपने नाना को पहले बंधन से मुक्त किए हैं, फिर माता पिता को बंधन से मुक्त किए हैं। माता पिता ने भगवान माने, लेकिन ममता ऐसी फेरी माया। मैं तो आपका वही पुत्र हूँ, मैं 11 वर्ष के बाद आपके दर्शन का सौभाग्य मिला मुझे। नंद बाबा आए तो वसुदेव जी ने कहा, नंद भैया, जनक पिता से पालन पिता बड़ा होता है। आप चाहो तो कृष्णा को साथ ले जा सकते हो। सो तो ठीक है वसुदेव भैया, लेकिन रामचरितमानस की ये जो चौपाई है, जो रामचरितमानस की नींव है, हिल जाएगी। धीरज धर्म मित्र अनुरागी, आपदकाल परखिए चाली। ध्यान रखना इनका। और शास्त्रकंठ नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित वृंदावन की तरफ प्रस्थान किए। वसुदेव देवी देवकी ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में दिव्य दान किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए भेजे। थोड़े ही समय में विद्या
मर्यादा स्थापित की है लौकिक जगत की। विद्या प्राप्त करे गुरु दक्षिणा में कोई भी पुत्र को लौटा। भगवान श्री मथुरा आए हैं, 14 वर्ष हो चले हैं, लेकिन अपने ब्रजवासियों को नहीं भुला पाए, क्योंकि जो मन आनंद से जुड़े हैं, आनंद भी उनसे अछूता नहीं और वो भी आनंद से अछूते नहीं। दूसरे अर्थ में, दूसरे भाव में उद्धव भगवान श्री के परम मित्र हैं, अंतरंग सखा है, प्रिय भक्त हैं, ज्ञानवान हैं, समाधि में बैठते हैं 6-6 घंटे, भगवान को भी जानते हैं ये ब्रह्म है। लेकिन जब मन व्यवहारिक जगत में आता है तो मन अहंकार ये वही व्यापक ब्रह्म है जो राम अवतार में आए, जो कृष्ण अवतार में है, जो बटुक रूप में आए। ये तो भगवान को भगवान समझ कर उसको प्रेम करते हैं। लेकिन किसको संदेश सुनाओ? हमारा दोबारा आया, गुरुदेव ने कहा चलो सुना दो, नहीं रह सकते हो तो तुम भी सुना दो कुछ। उद्धव को मौका मिल गया, मैं आया हूँ मथुरा से संदेश लेकर, पत्रिका लेकर, घेर लिए सब ओर से उद्धव को मधुमक्खी के छत्ते की तरह, मेरे ताई काली, मेरे ताई काली, मेरे ताई काली। एक पाती की अनेक पाती कर डाली महाराज, और जहां तहां शरीर का स्वच्छ। उद्धव के मन की दशा तो बस दशा हो गई। सावधान हुए देवियों, जो अक्सर बचा हुआ आंखों से गंगा यमुना के प्रवाह में बह गया। देवियों, भगवान ने कुछ सुनाने के लिए कहा तो सुना दो ना। क्या कहा सुनाओ? उन्होंने कुछ ध्यान योग के बारे में बताने को कहा है। अपने मन की आसन में विजय प्राप्त करो, प्राणों में विजय प्राप्त करो, विचारों में विजय प्राप्त करो, इंद्रियों में विजय प्राप्त करो, फिर मन का ब्रह्म गुफा में प्रवेश होगा। वहां चेतना रूप से कृष्ण विराजमान है, और फिर बाहर जब तुम्हारा मन आएगा तो सर्वत्र तुमको वही दिखेंगे। वाह भैया वाह। तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। ये तो हम सब के पास एक ही मन रहा, वो मन कृष्ण का रूप हो गया। आप उस मन को कृष्ण से अलग करें, फिर उसको शरीर, मन, इंद्रियां, प्राण आदि कीचड़ में धंसाएं, और फिर कीचड़ में धंसे हुए मन को कीचड़ स्वरूप साधना के द्वारा उसको धोएं, और फिर उसको ब्रह्म गुफा में ले जाएं धो धा करके। भाई, इतना परिश्रम हमारे बस का काम नहीं है। इतना परिश्रम करना हमारे बस का काम है नहीं। उद्धव भैया, अभी तुम खुद नहीं समझे किसको योग कहते हैं। वो देखो महाराज, वो क्या कह रहे हैं गोपियां? अरे कहाँ कृष्ण को खोज रही हो? मैं ही कृष्ण हूँ। उद्धव, आप प्राण, शरीर, इंद्रियां, विचार, इन सब से अलग करने को मन को कह रहे, लेकिन हमारा तो ये सब का सब कृष्ण हो गया। श्याम तन श्याम मन, श्याम हमारा
सब वही है। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन। आठियाँ में हूँ तो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही है, श्याम जी है, श्याम बिना नहीं लिए। अंधे की सी लाठड़ी आधार श्याम नाम है। दूधो तुम भय मोरे पाती लेके आए डोरे। योग कहा करे यहाँ रोम रोम श्याम है। योग कहा करे यहाँ रोम रोम श्याम है। दंडवत प्रणाम किया। अब समझ में आ गया भगवान ने मुझे किस लिए भेजा था। इन गोपिकाओं का मन जब समाधि में रहता है तो कृष्ण हमारा जाप करे, हम करे विश्राम। और जब मन समाधि से बाहर आता है तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और मेरा मन समाधि में रहता है तब तो ठीक, और बाहर आते अहंकार पकड़ लेता है। मैं ज्ञान खाक हो गया ज्ञानवान। दंडवत प्रणाम किया है, प्रेमा भक्ति की दीक्षा प्राप्त की है। करुणा बरसाओ देवियों, अनुग्रह करो, मेरे मन पे भी दया करो, मेरे मन का विकार करो। थोड़ी देर के लिए आए थे 6 महीने हुए, मन दीक्षित हुआ, मन ज्ञानोत्तर भक्ति में भक्ति से उपरोत हुआ। अब भगवान इंतजार कर रहे होंगे, देवियों तो फिर जाओ, संदेश कैसा संदेश। कभी तो ब्रह्म का उपदेश देते हो, कभी ब्रह्म तक ले जाने की बात करते हो। सब तो ठीक है देवियों, लेकिन अब आप जानते हो ना, मेरा मन बिना संदेश की लट्ठी के सहारा दिए बिना अब वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। कोई सहारा मिले मन को, लट्ठी माने संकल्प का सहारा। कोई मन को संकल्प का सहारा मिले, उस संकल्प तक संकल्प को पाकर मेरा मन वहां तक पहुंच सकता है। नहीं, आपकी पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी से पुत्री के लिए नारायण से बुलाना चाहिए। नारायण साथ रहे महाराज, फिर स्वयं नारायण कौन है? श्री श्री 1008 तो ठीक है, समझो। लेकिन उनके भाई रूप में निकल रहा है, ठीक है। रूप में तो ये कि थोड़ा निकल गया, परसों के दिन विवाह की तारीख पता चला। कोई भाभी के पास गई, भाभी ने कहा देवी आपके नाम में सब समाहित है, माने अपने मन को ठहराव में ले आओ। मणि स्वरूप परमात्मा की आपको यही प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी आने वाले जिज्ञासुओं को उपदेश देने के लिए कहेंगे, अपनी जिज्ञासा को प्रकट करो। भगवान ने संदेश भेजा आपके पास, अब आप उस संदेश को स्वीकार किया है। जिज्ञासा है मेरी आपको पाने की, अपनी जिज्ञासा को प्रकट करो। माना भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन आने वाले जिज्ञासुओं को उपदेश देने के लिए
अपनी जिज्ञासा को प्रकट करो। नहीं तो उल्टा अर्थ निकालेंगे और गलत दिशा में जाएंगे। इसलिए अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया। त्रिभुवन सुंदर, त्रिभुवन में आप ही हो। जिसकी तरफ मन को दौड़ाना चाहिए, मन को लगाना चाहिए, वो केवल आप ही हो। संदेश पाकर भगवान बलराम जी को संकेत करते हुए आप पहुंचे। देवी रुक्मणी अपने ही दूसरे स्वरूप की पूजा के लिए, मानो मेरा मुझको नमस्कार, रुक्मणी जी के रूप में अपने ही दूसरे स्वरूप को गौरी के रूप में वंदन करने, पूजन करने के लिए पहुंची है।
तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ, तेरी जय हो गौरी माँ। सुनो सिंह सत्य आशीष हमारे, ओ जय मन कामना तुम्हारी। जय गौरी माँ, तेरी जय हो गौरी माँ, जय गौरी माँ, तेरी जय हो गौरी माँ। आशीष पाकर बाहर आई, भगवान श्री का दर्शन हुआ। पहचान गई, लेकिन कब? संत नारद जी के द्वारा सत्संग के माध्यम से भगवान के सर्वोच्च लक्षण के बारे में सुना, वैसे वैसे लक्षण घटित हुए। आगे बढ़ी, प्रणाम आत्म निवेदन भगवत धर्म, रक्त प्यारूढ़ हुई, लगाम घोड़े की लगाम को थामा, भगवान से रक्त प्यारूढ़ हुए। आगे बढ़े, शिशुपाल की सेना ने पीछा किया, बलराम जी आ गए, उनको रोका। रुक्मिणी ने रथ का पीछा किया, भगवान श्री ने रथ को रोक भली प्रकार से रुक्मिणी को संतुष्ट किए। रुक्मिणी वही अलग नगर बसा कर रहा, लौटकर सुनर तो नहीं गया। भगवान श्री देवी रुक्मिणी जी को लेकर आए, विवाह का मंडप तैयार हुआ। देवी रुक्मिणी जी ने भगवान श्री को वरमाला पहनाई और भगवान श्री ने देवी रुक्मिणी जी को जयमाला पहनाई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। पहले परीक्षित जी ने अपना मनोभाव रखा, फिर सुखदेव जी ने स्वीकार किया। रुक्मिणी जी ने पहले स्वीकार किया है, फिर भगवान ने स्वीकार किया। ये भगवान जी का अपनी परम आह्लादनी शक्ति से, शक्ति का भगवान से प्रथम मिलन, एक रूप में मिलन और अन्य अन्य बहुत रूपों में मिलन। कल के सत्र में आज इतना ही। महाराज यजमान ग्रंथ के पूरे परिवार को रुक्मिणी मंगल कृष्ण के बहुत बहुत बधाई, शुभाशीष। भगवान आपको करे। नारायण आनंद। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शोचो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखात् निरजायत। आरती गाओ। दिव्य आरती उतारो रियानी, दिव्य दंपति की आरती उतारो रियानी, दंपति की आरती उतारो रियानी, दिव्य समाधि की आरती से रुक्मिणी जी की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्याम चरणों से नीचे गंगा सारी तुम्हें आता